हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हेलो अल्केन और हेलो अरीन का लेक्चर 2 कराने जा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरीन की नॉमेनक्लेचर। क्या नॉमेनक्लेचर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन। बहुत इजी है, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर। ठीक देखिए, नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी बेसिकली करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स जो आगे लगता है, एक होता है सफिक्स जो लगता है आपका पीछे। जैसे मेरा नाम है बेटा अमित गुप्ता, तो अमित गुप्ता में अमित जो है वो प्रीफिक्स है और गुप्ता जो है वो क्या है, सफिक्स है। क्या है? सफिक्स है। ठीक है, अच्छा जब भी आप किसी भी कंपाउंड की आईयूपीएसी या नॉमेनक्लेचर करोगे तो सबसे पहले उस कंपाउंड के अंदर आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन जिसको हम पेरेंट चेन के नाम से भी जानते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना 10th में? ठीक है, 10th और 11th में आपने पढ़ा होगा पेरेंट चेन, जिसको हम लॉन्गेस्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन पिक करेंगे और उस लॉन्गेस्ट चेन में जो भी आपके कंपाउंड या कार्बन नहीं आते उसको आप क्या बोलते हो? प्रीफिक्स। क्या बोलते हो? प्रीफिक्स। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप कहां पे आ जाता है? सफिक्स में। कहां पे? सफिक्स में। हालांकि अभी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हमें बस हेलो अल्केन और हेलो अरीन की आईयूपीएसी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ लिखता हूं जो कुछ प्रीफिक्स हैं जो आपके आगे लगेंगे हमेशा कंपाउंड के आगे। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स के बारे में लिखना स्टार्ट करिए बेटा जी। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है बेटा, उनके नेम, उनके स्ट्रक्चर, नेम एंड स्ट्रक्चर। देखिए, सपोज आपके पास आ जाए प्रीफिक्स CH3, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप क्या? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसे वो है। ठीक है, दूसरा सपोज आपके पास आ जाए CH2CH3, तो इसे बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं बेटा जी? इथाइल। क्या? इथाइल। ठीक है, अगर कोई भी कार्बन जो आपकी पेरेंट चेन में नहीं आता, तो अगर वो एक कार्बन का है तो उसे बोलते हैं मिथाइल, 2 का है तो इथाइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, 4 का ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ईटीसी बढ़ता रहेगा। क्लियर? अगर वो आपका Cl हुआ, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लोरो। बोलो क्लोरो। अगर F हुआ तो बोलेंगे फ्लोरो। ठीक है, अगर Br हुआ तो ब्रोमो। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेंगे जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, I हुआ तो आयोडो। बोलो आयोडो। अगर NO2 हुआ, NO2, तो बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे? नाइट्रो। अब नाइट्रो का स्ट्रक्चर देखो भाई, ऐसे होता है। क्लियर है? ठीक है, या फिर ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, नाइट्रो। अगर ये तो 4-5 हुए इंपॉर्टेंट। अगर आपका बेंजीन आया, क्या आया? बेंजीन C6H5 ये लगा हुआ, तो इसे आप वैसे आप बोलोगे C6H6 होता है बेंजीन, तो यहां मैंने C6H5 क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक कार्बन की चेन से अटैच है। ठीक है, इसलिए इसकी एक H निकल चुका है, तो इसे बोलेंगे हम क्या? फिनाइल। क्या बोलेंगे बेटा? फिनाइल। और ये किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है ना, स्ट्रक्चर में इसका। क्लियर है? तो ये कुछ आपके प्रीफिक्स हैं जो जनरली आपके यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन सबको फटाफट लिख लीजिए जल्दी, फास्ट। आईयूपीएसी में सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को पिक कर लेना है। लॉन्गेस्ट चेन को आपको पिक कर लेना है। क्लियर? लॉन्गेस्ट चेन। और आईयूपीएसी को हम एक तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा ना बेटा? जब बॉन्ड बना देते हैं, हर कॉर्नर एक कार्बन होता है। क्लियर है? अगर वहां पे डबल लाइन खींची हुई है तो डबल बॉन्ड होता है, 3 लाइन खींची हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर? बेटाओ बेटा, जल्दी बेटा, फास्ट। जल्दी नोट करिए बेटा जी, फास्ट। डन। देखिए, सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है बेटा। ठीक है, पहले छोटे से चलेंगे फिर बड़े बड़े लेके चलेंगे। देखिए ध्यान से, एक सीक्वेंस बनाऊंगा बहुत प्यारी सी। देखिए, सपोज कहता हूं भाई मेरे पास है CH3
Cl है, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन की चेन है? एक ही कार्बन की चेन है, तो ये हमारा हो गया पेरेंट कार्बन की चेन, और इसी पे आपका Cl लगा है, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया, ये क्या हो गया? सफिक्स। दिस इज प्रीफिक्स एंड दिस इज सफिक्स। और एक कौन से कार्बन पे लगा है? 1 कार्बन पे, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो, क्योंकि जो प्रीफिक्स लगेगा ना, तो Cl को आप क्लोरीन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे क्लोरो। क्या बोलोगे? क्लोरो। तो दिस इज 1 क्लोरो मीथेन। क्या है? 1 क्लोरो, बोलो बेटा जी, 1 क्लोरो मीथेन, 1 क्लोरो मीथेन। क्लियर बेटा? दिस इज 1 क्लोरो मीथेन। सपोज आपके पास आया बेटा जी CH3 CH2 Br, तो आपके पास 2 कार्बन की चेन है, ये आपका प्रीफिक्स हो गया, सॉरी सफिक्स हो गया, और ये क्या हो गया फिर? आपका प्रीफिक्स हो गया। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया 1 ब्रोमो इथेन। क्या है ये? 1 ब्रोमो इथेन। क्लियर? अगर सपोज बोलूं मैं CH3 CH2 CH3, ये यहां ले लिया, सपोज मैंने, ये कंपाउंड है सपोज मेरे पास बेटा, ये कंपाउंड है मेरे पास, तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए कार्बन की, ये कार्बन की चेन हो गई 4 की, तो ये क्या हो गया मेरे पास? ये हो गया प्रीफिक्स, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, जिसको मैं लास्ट में बोलूंगा ब्यूटेन। क्या बोलूंगा? ब्यूटेन। कैसे पता चला भाई ब्यूटेन है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूट, 4 कार्बन शो कर रहा है कि ये ब्यूट है, और एन क्या शो कर रहा है? हर कार्बन के बीच में सिंगल 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 बॉन्ड है, तो ये ब्यूटेन होगा। क्लियर? अच्छा, ये सफिक्स में आपका जो है वो ब्यूटेन हो गया। अब ब्यूटेन में देखिए भाई कि जो आपका प्रीफिक्स है वो किस साइड से पास में आएगा, मतलब अगर मैं इसको पहला काउंट करूं कार्बन 1, तो ये कार्बन 2 होगा और कार्बन 2 पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसको लूं 1 2 3, तो इधर से थर्ड कार्बन पे, इधर से सेकंड पे, तो कहां से लेंगे? प्रीफिक्स हमारा लोएस्ट लोकेंट होना चाहिए। लोएस्ट लोकेंट वर्ड सुना होगा आप लोगों ने ना, उस साइड से गिनती करेंगे जिस साइड से आपका प्रीफिक्स पास में लगा होगा। क्लियर? तो दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4। दिस इज 2 आयोडो व्हाट ब्यूटेन। परफेक्ट बेटा। क्लियर? ओके। देखिए, और देखिए बेटा, सपोज आप देखिए बॉन्ड लाइन लेता हूं, ये इसका मतलब ये है, ध्यान से देख लीजिए पहला, अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान से देख लीजिए बेटा। ये सपोज कंपाउंड है, हर कोना 1 2 3 4 5 ये कार्बन है, ठीक है, हर कोना। इस अगर मैं इस कार्बन को लूंगा तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? एक यहाँ पे, तो इस पे कितने एच होंगे? 3 एच होंगे। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अगर इस कार्बन को देखूंगा तो कितने बॉन्ड बना रखे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितने एच होंगे? 2। सेम हेयर, इस पे भी 2 होंगे, 2 इस पे होंगे, 3। क्लियर है? ठीक। सपोज मैं ले लेता हूं भाई कि मेरे पास यहाँ पे आ गया Br और यहाँ पे आ गया मेरे पास Cl, ठीक है। तो इसका IUPAC कैसे होगा? सबसे पहले लंबी चेन देख लीजिए कार्बन की, आपको दिख रहा है 5 कार्बन की है। अब 5 कार्बन की तो है, लेकिन किस साइड से आप पहला कार्बन लेंगे उसका? ये पहला होगा कि ये पहला होगा? आप पहला कार्बन इसको लेंगे, क्योंकि यहां से जो आपके प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स ऐसी चीज है जिसको आप पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते, जिसको आप पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रीफिक्स। तो ये हो गया मेरा पहला कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5, और ये है आपका क्लोरो, ये है ब्रोमो। अब दोनों प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स को हमेशा आप अरेंज करते हो अल्फाबेटिकली। किससे? अल्फाबेटिकली। इसको अगर बोलोगे तो क्लोरीन, मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलोगे तो ब्रोमीन, किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। तो आप बताइए मुझे कि भाई सी पहले आता है कि बी पहले आता है? ABCD में बी पहले आता है, तो लिखिए इसको 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। 2 क्लोरो, और 5 का है तो बेटा पेंटेन। 5 कार्बन है ना, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। क्लियर है बेटा? और देखिए, सपोज मैं एक और ले लेता हूं बेटा, ये कंपाउंड होगा भाई मेरे पास, ठीक है। ठीक है, लंबी चेन कितने की? ये Br है, ठीक है ना, दिस इज Br। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से चेक करेंगे तो देखिए दूर पे लगे हैं, इधर से पास में लगे हैं। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए, ये है क्लोरो, ये है आपका ब्रोमो, और ये क्या कहलाएगा बेटा? फिर बेंजीन को क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। अब ये तीनों आपके प्रीफिक्स हो गए, क्योंकि ये पेरेंट चेन में नहीं आ रहे आपके, तो इनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज करिए। ये हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, क्योंकि बी पहले लगाए, फिर 2 पे क्लोरो, फिर 3 पे फिनाइल, और ये हेप्टेन हो जाएगा। क्लियर बेटा? 2 पे
ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 3 पे बोलिए फिनाइल, और 7 कार्बन है तो दिस इज हैप्टेन। बोलिए बेटा यस और नो। परफेक्ट है बेटा, हैप्टेन परफेक्ट है बेटा, क्लियर, ठीक। एक और देखिए, सपोज ये कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसमें आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, इसमें कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड है, क्लियर। इस कंपाउंड को देखिए पहले, देखिए बेटा, लंबी चेन 4 कार्बन की है, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर आप चेक करेंगे तो ये पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर से दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर से लेंगे 1 2 3, तो यहां से भी दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। दोनों साइड से डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, लेकिन किस साइड से आपका क्लोरीन पास में है, तो ऑब्वियसली इस साइड से। इस साइड से कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, इस साइड से थर्ड पोजीशन पे है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, दिस इज 2 क्लोरो, 4 कार्बन है, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। और कौन कौन से के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, दूसरे और तीसरे के बीच में। अगर दूसरे तीसरे के बीच में है तो 2 डालते हैं, ठीक है। 5 और 6 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो 5, मतलब जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसका लोएस्ट वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इन, बोलिए 2 इन, ये नाम होगा इसका। डाउट है बेटा, जल्दी नोट करिए बेटा, फास्ट। फास्ट बेटा, यहां पे जो आपके ये हैलोजन लगे हुए हैं, वो हैलोजन आपके क्या है, सारे के सारे अभी डिफरेंट लगे हैं, ठीक है। तो हम इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अब एक ऐसा केस देता हूं कि भाई जिसमें ना हैलोजन हमारे सेम लगे हुए हैं, जैसे 2 Br लगे हैं, 2 Cl लगे हैं, तो उसको आप किस तरीके से उनके IUPAC करोगे, ठीक है। तो जैसे सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, ये Br हो गया और ये भी Br हो गया, तो आपको ये समझ आ गया कि पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5th हो गया, ठीक है। इधर से पास में है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गए 2, और दोनों क्या है, सेम है। तो इनको क्या अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे क्या, ये तो अल्फाबेटिकली नहीं अरेंज हो सकते क्योंकि भाई ये दोनों Br से हो रहे हैं। तो दोनों के पोजीशन, दोनों की पोजीशन पहले एक साथ लिखो, कौन कौन सी है, 2,3, और फिर लिखो Br है ना, और दोनों सेम है तो डाए ब्रोमो, बोलो डाए ब्रोमो, और ये हो गया आपका 5 का पेंटेन। क्लियर है बेटा। अगर 2 सेम है तो डाई, 3 सेम होते तो ट्राई, 4 होते तो टेट्रा। क्लियर। जैसे एक और ले लेते हैं बेटा, यहां ले लिया मैंने, F ले लिया, यहां एक और F ले लिया, यहां पे F ले लिया। क्लियर। इसका नाम क्या होगा बेटा, ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम होगा इसका, 2,3,3 ट्राई फ्लोरो हेक्सेन। क्लियर बेटा, है ना बेटा, सही है, पक्का ना, ठीक। जल्दी नोट करिए बेटा, 2-3 देता हूं, आप ट्राई करिए और इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो। क्लियर बेटा। और बेटा जी लाइक सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करते रहिएगा। क्लियर। जल्दी जल्दी मैं आपके अब लाइव सेशन भी लेने स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जल्दी बेटा। इसका नाम करिए बेटा फर्स्ट, और कमेंट सेक्शन बताइए बेटा इसका नाम जल्दी। क्या नाम होगा बेटा, बताइए, आप बताइए। 2,3 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 ना बेटा, ठीक है। तो ये Br तो अल्फाबेटिकली आपने पहले लगा दिया, दिस इज Br बेटा, ठीक है ना, ब्रोमीन। तो ये हो गया 2 पे बेटा जी ब्रोमो, फिर 2 और 3 पे आपका ब्रोमीन है, तो पोजीशन लिख दीजिए 2,3, फिर 2 एक जैसे है ना, तो डाई फिनाइल,
पेंटेन। वाह, मुश्किल है क्या? है इजी है ना? क्लियर बेटा? जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा देता हूं, ठीक है, जिसमें देखिए एक चीज को याद रखिए। जैसे सपोज मेरे पास डबल और सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो सिंगल और डबल बॉन्ड में आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? किस साइड से सिंगल बॉन्ड पास में देखेंगे, किस साइड से डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ऐसे ही अगर आपके पास एक कंपाउंड आता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आपको ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पास में आएगा उस साइड से आप उसको कार्बन को गिनोगे। जैसे आप नहीं समझे मेरी बात तो क्वेश्चन में देखिए किस तरीके से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ये सपोज बेटा जी एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन दे दिया बेटा, ये दे दिया सपोज, तो इसका नाम क्या करेंगे आप, ठीक है। इसमें हैलोजन तो है ही। अब पंगा ये फंसा बेटा कि आप इधर से लेंगे इसका नाम कि इधर से लेंगे। आप नाम लेंगे जिस साइड से आपका प्रेफरेंशियल ग्रुप या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में है। तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास में है, ट्रिपल देखिए सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में आपको डबल बॉन्ड को ज्यादा देखना है, प्रेफरेंस देनी है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसको देखनी है? ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड किस साइड से पास में है? इधर से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में है बेटा? इन दोनों के बीच में है, क्लियर। और ये 4 पे लगा है, ये इसमें लगा है, और ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्रीफिक्स ले लेते हैं बेटा। प्रीफिक्स कौन से हैं? पहला कार्बन ये हो गया और ये 4 पे आ गया, ठीक है। बी और पी, ब्रोमो और फिनाइल, कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है? बी। तो कौन सी पोजीशन है बेटा जी? 4, बोलो 5 फिनाइल ना, 5 फिनाइल, क्लियर। तो 7 कार्बन है, 7 फॉर हेप्ट, 7 फॉर हेप्ट, हेप्ट डाल दिया। हेप्ट के बाद ये है आपका, इसको ट्रिपल बॉन्ड के लिखते हैं आप आइन लिखते हैं, हाँ कि ना, और इसको लिखते हैं इन, सही है बेटा, इन लिखते हैं। ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये वाई से। अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है बोलिए? ई पहले आता है, तो इन वाला पहले लिखेंगे। कौन से? 5 और 6 के बीच में है तो 5 इन, बोलिए 5 इन, ठीक है। और ये 2 आइन, खत्म। आ गया समझ? है क्लियर बेटा? तो ये आपका पूरा का पूरा IUPAC नॉमेनक्लेचर है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।